आब हम सबसे पहिने मोन होइए जे कनी गाम चली एतऽसँ। तऽ गाम जाय लेल हमरा सब लग आर तऽ कोनो साधन नहि अछि, तऽ किया नहि गामक गीतके एतऽ जे एहन गीत कोनो सुनी जे हमसब मोनसँ गाम पहुँच जाय। हम मैयाके आ दीदीके आग्रह करबनि जे अबथिन आर एकटा झमटगर गीत हमरा सबके आइ सुनबथिन। ओना ओहिसँ पहिने जाबत तक ओ सब आबि रहल छथि, आइके दिन बाबा हमर सबके परबाबा छलखिन पंडित सोमनाथ मिश्र। ओ भोरे भोरे सुति उठिके हम हुनका कोरामे हम चलि जाय, बैसि जाय, आ ओ हमरा एकटा गीत सुनाबथि कोरामे लेने, गौरा तोर अङ्गना। तऽ जाबत अहाँसब अबै छी ताबत हम एक बेर ओ गीत, आ चूँकि महाकालक अथीमे छी तेँ हमरा मोन भऽ गेल गबैके। गौरा तोर अङ्गना बड़ अजगुत देखल, बड़ अजगुत देखल तोर अङ्गना। गौरा तोर अङ्गना बड़ अजगुत देखल, बड़ अजगुत देखल तोर अङ्गना। पैंच उधार माँगा गेलहुँ अङ्गना, पैंच उधार माँगा गेलहुँ अङ्गना। एकटा बरद छल, एकटा बरद छल, सेहो बौना। गौरा तोर अङ्गना बड़ अजगुत देखल, बड़ अजगुत देखल तोर अङ्गना। कार्तिक गणपति दुइ चेङ्गना, कार्तिक गणपति दुइ चेङ्गना। एक चढ़े मोर गौरा, एक चढ़े मोर, एक मुसलदना। गौरा तोर अङ्गना बड़ अजगुत देखल, बड़ अजगुत देखल तोर अङ्गना। भनहि विद्यापति सुनु गना, भनहि विद्यापति सुनु उगना। दारिद्र हरण करू, दारिद्र हरण करू धैल सरना। गौरा तोर अङ्गना बड़ अजगुत देखल, बड़ अजगुत देखल तोर अङ्गना। पत्रिका दरिद्र अछि, हमर पत्रिका सेहो दरिद्र अछि, तऽ महाकालके हम इएह आग्रह करबनि जे मैथिलीके पत्र पत्रिकाके दारिद्र्यके कनि दूर करथि। धन्यवाद। आब स्वागत करबै अहाँ दुनू गोटाके हम अभिये। बड़ी लाल गे मलिनिया देखैत गेंदा बड़ी लाल, देखैत गेंदा बड़ी लाल गे मलिनिया देखैत गेंदा बड़ी लाल। किनका के बारी में बेली चमेली, किनका के बारी में बेली चमेली, किनका के बाड़ी गुलाब गे मलिनिया, किनका के बाड़ी गुलाब गे मलिनिया देखैत गेंदा बड़ी लाल। बाबा के बाड़ी में बेली चमेली, बाबा के बाड़ी में बेली चमेली, अम्मा के बाड़ी गुलाब गे मलिनिया, अम्मा के बाड़ी गुलाब गे मलिनिया देखैत गेंदा बड़ी लाल, देखैत गेंदा बड़ी लाल गे मलिनिया देखैत गेंदा बड़ी लाल। किनका चढ़ायब बेली चमेली, किन
किनका चढ़ायब बेली चमेली, किनका चढ़ायब गुलाब गे मलिनिया, किनका चढ़ायब गुलाब गे मलिनिया, देखत गेंदा बड़ी लाल, शिव के चढ़ायब बेली चमेली, शिव के चढ़ायब बेली चमेली, गौरी चढ़ायब गुलाब गे मलिनिया, गौरी चढ़ायब गुलाब गे मलिनिया, देखत गेंदा बड़ी लाल, देखत गेंदा बड़ी लाल गे मलिनिया, देखत गेंदा बड़ी लाल। हमरा तऽ लागल जेना हम सहीमे हम गाम पहुँच गेलहुँ हँ, आओर हमरा गेंदाके फूल आ ओ सब सबटा हाँ हर तरफ हमरा सबके वएह देखा रहल छल। ठीके, तऽ इएह छी अपन सबके लोकगीतके कते विषय अछि, कते विषयके अपना सब कऽ सकै छी, करबाक चाही अपना सबके। काल्हि आदरणीय अशोक मेहता सरके अभी विलम्ब भेलनि, लेकिन आइ हमरा सबके बीच ओ उपस्थित छथि, और सर हम आग्रह करबै अपनेके मंच पर आ महाकालक नगरीके एकटा छोट छीन हमसब स्वागत करै छियै। तऽ ओहि लेल हम श्री विजय जीके सेहो कहबनि जे मंच पर आबथि आर मेहता सरके सम्मान करथिन। स्वागत छै अपनेके महाकाल नगरी उज्जैनमे। स्वागत छै सर। आदरणीय बाबासँ अनुमति लेबनि जे ओजुका हम जे कार्यशालाके प्रारंभ करी। सूर्य नगरी सौर गणनाक केंद्र महाकालक भव्य आलय में मेष संक्रांतिक असंख्य शुभकामना। आइ भगवान आदित्य किरण रज्जु में लक्षाधिक किरण आर मिल जाइत अछि। आर्यावर्तक विविध प्रभाग में आइ कतौ जुड़शीतल, कतौ बैसाखी, कतौ बिहू अपना सबके काल्हि मनबै छी, आइ अपना सब सतुआइन मनबै छी। तऽ पोला बैसाख ई सब नाम से विशेष तरहके पर्वक त्योहारक आयोजन होइत अछि। अपन सबके जे अछि मिथिलाक भूमि, ताहिमे जुड़शीतलके विशेष महत्व अछि। एतय ई प्रकृति पर्वक रूपमे मनाओल जाइत अछि। बहुत तरहके पर्व होइ छै, जाहिमे अपन सबके जे जुड़शीतल अछि ओकरा हमसब प्रकृति पर्व कहि सकै छियै। आइ मिथिलाक मध्य पोखरि, चभच्चा, खत्ता, इनार, गरखै, कूप, सरोवर, नदीक महार, एहि सभक सफाइ सम्मिलित रूपसँ गामक लोकसब करैत छलथि। एखन होइए कि नहि से हमरा नहि ज्ञात। ई सम्मिलित रूपमे हमसब होइत देखने छियै। पोखरिमे जतेक जलकुम्भी, नेमार ईसब होइ छलै, ओकरा सबके उपैछिकऽ कात आनल जाइ छलै। हमर सबके बाड़ीके पाछूमे जे गरखै छलै, तऽ गरखैयोमे अजुका दिन जेकि हरदम उपेक्षित रहै छै गरखै, ओहूमे पूरा सफाइ होइ छलै। बाबूजी सब, दादाजी सब चून छीटै छलखिन, चारू कात चून छिड़कल जाइ छलै। तऽ स्वच्छता लेल इनार सबके सफाइ होइ छलै। इनारक पानि अपना सब पीबै छलहुँ पहिने। तऽ हर तरहके जे जलके जतेक स्रोत छलै तकर सबके सफाइ होइ छलै। लेकिन आइ हमर सबके काल्हिए भेलै हे बात, बाबा कहलखिन हँ जे धार लुप्त होइत जा रहल, नदी बिला रहल। एकर संगे अपना सब की करै छलहुँ, ओकरा जे उपछै छलै तखन जे साफ होइ छलै, तखन ओकर जे गादि होइ छलै ओकरा देह पर मलल जाइ छलै, एक दोसराके फेकल जाइ छलै। ओ एकटा अलग, जेना होली से मे रंग से खेलाइ छी, तऽ एहिमे अपना सब थाल कादो से खेलाइ छलहुँ। हाँ, पंक स्नान कहै छलै। आ एहिसँ की होइ छलै, ई जे माटिके लेप होइ छलै, ताहिसँ भीषण जे ताप होइ छलै शरीरके भीतर, ताहि लेल एकटा रक्षा कवच बनि जाइ छलै। ई प्राकृतिक उपटन सन मानल जाइ छलै।
आ हमरा दादी भरि देह हमरा सबके मोन अछि जे भरि देह माटि लगा कऽ रौदमे दऽ देल जाइ छलै। अनेक त्वचाके रोग एहिसँ खतम भऽ जाइ छलै। माटिमे बड्ड ताकत होइ छै। हमसब माटिके धीरे धीरे बिसरैत जा रहल छी। आइयो अपना सब ई सब परम्पराके बचा कऽ राखि सकै छी, लेकिन कतेक राखि रहल छी से हमरा नहि पता। हाँ, भीतरक इच्छा मनुष्यके समाप्त भेल जा रहल छै। आइएसँ काल्हिसँ अपना सबके काल्हिसँ हिन्दू सौर वर्षक आरम्भ होइए। काल्हि 22 खा कऽ अपना सब सूर्यके उपासना करै छी, अपन श्रेष्ठके पैर पर जलसँ हाथ प्रणाम करै छी, आ ओ सब अपन सबके माथ पर जल दऽ कऽ आशीर्वाद दै छथि। आ की कहै छथिन बाबा? जुड़ायल रहू, जुड़ायल रहू। जुड़ेनाइ की भेलै? एतऽ जुड़ायल रहू। अपना सब एक दूसरासँ एक तऽ प्रसन्न रहू, मिलल रहू, संतृप्त रहू, जुड़ल रहू। ओ जे एक दूसराके सङ्गे जे चलैके जे छै से जरूरत अछि। आब बड्ड बेसी जरूरत छै एहि आशीर्वादके। आओर ई सब काज आब अहाँ सब करबै जे सबके जोड़ि कऽ रखनाइके काज। एकरा हमरा जहाँ तक हमरा बुझल अइ जे अङ्ग आ मगध सबमे एकरा बिसुआ पाबनि कहै छलै, काल्हिका पाबनिके। अपना सब 22 पाबनि कहै छियै। आओर काल्हि अपना सब आइ बड़ी बनै छै, और काल्हि बासी खेनाइके अपना सब खाइ छी। भगवतीके आइ ओ चढ़ै छनि, और काल्हि अपना सब 22 खाइ छी। काल्हि 22 चढ़ै छनि से नहि बुझल छलै। आइ होइ छै अपना सब ओतऽ जे अङ्गनामे तुलसीके ऊपरमे से पानिसल्ला राखल जाइ छै। आओर सङ्गे सङ्गे एहि तरहके पानिसल्ला से हमर सबके जे पितर छथिन तिनकर सबके सारापर कहाँदन सेहो लगाओल जाइत छलै, जे पितरोके प्यास लगै छनि। कहै छलै जे एहि महीनामे कण्ठ बड्ड सुखाइ छै, तऽ एहि महीनामे अहाँके ताहि दुआरे काल्हि बजै कालमे अपना सबके बहुत बेसी कखनो कखनो ने कण्ठमे दिक्कत होइ छलै, तऽ ई मासमे से पानि बड्ड पीबाक चाही। जाबत तक आवाजी सब अबै छथिन तऽ कार्यक्रम हमसब शुरू करै छी। एकटा छोट छिन अजुका दिवस लए हम किछु लिखने छलहुँ पिछले जुड़शीतलमे, लेकिन आइ हम सुनबै छियै। प्यासल चिड़ै तकैत छल पोखरि चभच्चा खत्ता इनार। प्यासल चिड़ै तकैत छल पोखरि चभच्चा खत्ता इनार। मोन अकुलायल छल बैसाखक ताप देह झरका रहल। मोन अकुलायल छल बैसाखक ताप देह झरका रहल। कोन गाम जाय, कोन ठाम जाय, सुनने छल बड्ड बड्ड खिस्सा। कने मने ओकरो मोन छै, कने मने ओकरो मोन छै, कहैत रहै बूढ़ी चिड़ै मैया। अजुका दिन तऽ पाबनि होइत छलै। कहैत रहै बूढ़ी चिड़ै मैया अजुका दिन तऽ पाबनि होइत छलै। करैत छल भरि गाम मिलिकऽ जलाशयक सफाइ, छिटैत छल भरि गाम चून। बड़की बुआसिन घाटो पूजा करैत छलीह। कतऽ गेलथि घाटो आब? बड़की बुआसिन घाटो पूजा करैत छलीह आ नेना सबके करबै छलीह सतुआइन। बड़ी पूरी कचका आम मुनगाके झोर 22 पाबनि लेल ओरियाके अलगसँ सरंजाम करैत छलीह माय। आह, चिड़ैके सब मोन पड़ैत गेल। लेपैत छल लोक भरि देह माटि कादो आ जाड़क कफ पित्त निमत्ता भऽ जाइत छल। आ जाड़क कफ पित्त निपत्ता भऽ जाइत छल। तुलसी पर बसनीमे काकी आर सारा पर पितरके बाबा दैत छलाह जल। तुलसी पर बसनीमे काकी आर सारा पर पितरके बाबा दैत छलाह जल। करैत छलाह प्रणाम सभक कल्याणार्थ। प्यास ककरा नहि होइत छै? प्यास ककरा नहि होइत छै? जीवित मृत सबके एके रंग। प्यास ककरा नहि होइत छै? जीवित मृत सबके एके रंग। बुझबाक फेर मात्र। चिड़ै अपन प्यास बिसरि गाम दिस तकलक। चिड़ै अपन प्यास बिसरि गाम दिस तकलक आर कहलक धुर्रे मनुख, तोँ कतहु के नहि रहलऽ। अपन जीवनके अपने दूरि केलऽ।
हम पियासल उड़ि जायब दूर देश। चिड़ैके पाँखि होइ छै। हम पियासल उड़ि जायब दूर देश, हम तऽ नाम मात्रक चिड़ै छी। ननकी सन देह हमर, ननकी सन आत्मा, हमर प्राणक कोन मोल। तोहर मोनक सोच, तोहर मोनक सोच, कोना मिटतौ क्लेश। हे गोसाउन, हे गोसाउन क्षमा करबै। चिड़िया कहै छै मनुख लए, हे गोसाउन क्षमा करबै, हे डी क्षमा करबै, हे पानि माफ करबै एकरा, हे गाछ माफ करबै। नहि जानि कहिया ई बुझत अहाँक मोल। एखन एहन नहि जे एकरो प्राण अपटी खेतमे जाय। एहन नहि जे एकरो प्राण अपटी खेतमे जाय, हमरे जेना ई ओंगनाइ, आ नहि भेटै एकरा एको ठोप पानि जुड़ेबाक लेल। स्वागत छै आभा जी अपने सबके। हमसब प्रतीक्षा कऽ रहल छलिए। आब हमसब विधिवत कार्यक्रमके आरम्भ कऽ रहल छिए। अजुका पहिल सत्र आब शुरू हुअ जा रहल अछि। आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता सर दरभंगासँ हमरा सबके बीच उपस्थित छथि। कार्यक्रमके जेना हमसब रखने रहिए जे कनि आत्मपरिचय कार्यक्रम प्रारंभ होइ कालमे सर अपने देथिन। सर संग साक्षात्कार बातचीत करै लए हम मंच पर आमंत्रित करै छियनि अम्बिकेश जीके। अम्बिकेश दिल्लीसँ हमरा सबके बीच आयल छथि आर एखन मैथिलीमे कविताके क्षेत्रमे अपन एकटा मजबूत स्थान बना रहल छथि। स्वागत अछि अम्बिकेश। कविता लिखब जेना उजाइ आबि गेलै है एखुनका समयमे, सबसँ आसान विधा भऽ गेलै है कविता लिखब। आर तऽ आर आइ काल्हि AI सेहो मैथिली कविता लिख रहल से बुझा रहल छी। अहाँ कविता जे पढ़बै तऽ अहाँके पता चलत जे मनुक्खके लिखल छी कि AI के लिखल छी। तऽ अजुका विषय हमरा सबके एहिसँ सम्बन्धित अछि। तऽ पहिल सत्र हमसब आब आरम्भ करऽ जा रहल छी आर विषय अछि आजुक काव्य लेखनक उजाहिमे उर्वरताक अंश। डॉक्टर मेहता जी संग बातचीत करतथि और संगहि हुनक काव्य गीतक पोथी पंछी बनी गगन केर पर सेहो परिचर्चा रहत। सत्र आब आरम्भ होइए। जाहिमे पहिने कहलनि जे अपना विषयमे किछु कही। कहबे कयलनि हमर नाम अशोक कुमार मेहता। हमर जन्म स्थान अइ सुपौल जिला अंतर्गत रतनपुरा गामक नाम थिक, जे भौगोलिक स्थितिके रूपमे नेपालमे कोशी बैरेजके नाम सुनैत हेबै, ओहिसँ लगभग 12-13 किलोमीटर पश्चिम। आरंभिक शिक्षा गामक स्कूल, माध्यमिक गामसँ 6 किलोमीटर दूर करजैन बाजारसँ मैट्रिक पास केलहुँ। इंटरमीडिएट मधेपुराके पार्वती साइंस कॉलेजसँ। स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD के उपाधि पटना विश्वविद्यालय से। 1996 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आवंटित भेल। 5 नवंबर 1996 के पहिल पदस्थापन शहर स्थित मिल्लत कॉलेज में भेल। जहिया ज्वाइन केने रही मिल्लत कॉलेज में तऽ लोक सबसे जिनका जिनका से भेंट भेल बाद में, तो यह कहल करथिन जे अहाँ इतिहासकारक जगह लेलहुँ हैं। अभिप्राय मैथिली भाषा साहित्यक जे
हमरा दृष्टिए शिक्षकोपयोगी, छात्रोपयोगी आ जे केओ अध्येता छै तिनका साहित्यक संदर्भ में और किछु भाषो के संदर्भ में एक ठाम जनतब प्राप्त हैत। वो इतिहास अछि मैथिली साहित्यक इतिहास, लेखक डॉक्टर दुर्गानाथ झा शिरीष। प्रायः 1957 से स्थापित वो कॉलेज छै, 72 में सरकारीकरण भेल रहे। तहिया से लऽ कऽ 1987 के आसपास में वो रिटायर केने रहथिन कि ओकर बाद पहिने से स्मरण नहीं है। तकर बाद जे होइ छै स्थानांतरणक क्रम 2009 में शहर स्थित सीएम साइंस कॉलेज में 9 से 16 धरि रहलहुँ ओतऽ, 16 से 18 रहलहुँ सीएम कॉलेज और वर्तमान में विश्वविद्यालय मैथिली विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पदस्थापित छी। एहि क्रम में अकादमिक दृष्टिकोण से व्याख्याता, ओकर बाद भऽ गेल नामकरण बदलि गेल एसोसिएट प्रोफेसर आ प्रोफेसर धरि के यात्रा पूर्ण केलहुँ हैं। स्थानीय महाविद्यालय विभाग में कार्यरत रहबाक जे दुष्परिणाम छै ओहिसँ पूर्ण रूपेण आक्रांत रहैत प्रशासनिक गतिविधि में सेहो ओझरायल जकाँ छै, से विभिन्न ओकर पक्ष अलग छै। एहि अभियंतर लेखन के क्षेत्र में कथा, अकादमिक दृष्टिकोण से निबंध आलोचना और स्वांतः सुखाय से गीत आ छिटफुट अगे कविता कही जे कही सेहो लेखन होइत रहैए। तकर प्रतिफल 2टा आलोचनात्मक पोथी तात्पर्य 2004 में, व्यक्तिवाचक 2014 में और तकर बाद पंछी बनी गगन केर लोक सब कहै छथि जे शुद्ध साहित्यिक गीत केर 50टा गीतक ई पोथी अहाँ सबक सोझा अछि, जाहि पर न्यारने छथि दीपाजी अम्बिकेश के द्वारा जे छै पर किछु विमर्श हैत। हम तऽ बुझै छी जे एकर एकटा रचनाकारक शल्य क्रिया हैत। एहि साहित्यिक यात्रा में दरभंगा परिसर के योगदान बहुत बेसी, जाहि में एक समय रहे जे जखन तखन नाम से पत्रिका मैथिली के बहरेलैए, अखन मकमकायल छै, ठमकल छै। विभूति जी और हमर संयुक्त संपादन ओहि में रहैत छल और ओ जखन तखन के जे एकटा समूह तकर बहुत पैघ योगदान रहल हमर साहित्यिक निर्मिति में। आदरणीय विभूति आनंद, हुनकर दिवंगता अर्धांगिनी ज्योत्सना जी, हमर एखन विभागाध्यक्ष दमन कुमार झा जी, आ हम ई सब एके, हम विभूति जी तो बहुत दिन देर एके मकानों में रहलहुँ, अगले बगल लक्ष्मी सागर में रहैत ओ कालखंड हमर साहित्यिक यात्रा के उत्कर्ष काल छल। और कहि सकै छी जे ओकरे परिणति जे 2-4 गोटे के समीप
अयबाक अवसर भेटल। दूटा व्यक्तित्व सोझामे छथि, आदरणीय रमन जी आ कथाकार अशोक जी। अखने हम चर्चा केलिए जे आब ओ समय नहीं है जे अहाँ ककरो ठाँइ पठाँइ कहि देबै। आइके मोन पाड़लियनि लगभग 15 वर्ष पूर्व चेतना समिति के एकटा आयोजन में आदरणीय रमन जी के बहुत सत्कृपा रही छनि जे जेहन केहन प्रकारेण हमरा खिंचैत रहै छथि, खोचारैत रहै छथि जे किछु नहि लिखलहुँ हँ, किछु पठाउ, ई करू ओ करू। एकटा संगोष्ठी में हम अपन निर्धारित विषय पर बात कहि के उतरल रही। पहिल व्यक्ति ठाढ़ भेला एहिने सभागार रे तैया ओतेक जगजियार जकाँ नहीं रहे चेतना समिति वाला। अब तो बहुत कुछ एकदम अप टू मार्क बुझाइत रहे छे व्यवस्था। कहलें जे हम अशोक मेहता के आलेख नहीं सुनलहुँ। ई गप कहबाक स्थिति आब कम नजर अबै छै। भाइके कहलियनि जखन आब बजबै बेसी तो प्लीडर नोटिस अहाँके घर पर पहुँच जायत। तैं लोग बाजब छोड़ि देलकै जे काल्हि बेर बेर आदरणीय आभा जी और रमन जी जे दुनू गोटे गप करैत रहथि, स्थिति सएह छै। या छोट छिन हमर आत्मकथ्य कही, आत्मपरिचय कही। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। अरेंज करै छी। ठीक है। तऽ हम एकटा अनौपचारिक प्रश्नसँ शुरू करऽ चाहब वार्ता। तऽ जेना दीपा दीदी कहलखिन जे हम घसक जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाग, हाँ एक नंबर। जेना दीपा दीदी कहलखिन जे आइ काल्हि कविताके सृजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसके माध्यमसँ सेहो भऽ रहल छै। तऽ एहन समयमे अपना सब जे ई कार्यक्रम कऽ रहल छी से मैथिली काव्यके लेल की अहाँके लागैए जे उर्वरकके रूपमे काज करतै एहि तरहक कार्यक्रम? देखो, साहित्य के क्षेत्र में अथवा कोनो काजक प्रसंग में तीनटा मुख्य उत्तरदायी पक्ष छै: देश, काल और पात्र। एखन जाहि कालखंड में हम सब जीव रहल छी, सांस लऽ रहल छी, ओ कालखंड प्रत्येक दृष्टिकोणसँ करोट फेर रहलै। समाज में, व्यक्ति में, और ओकरे एकटा स्वरूप छै एआई। तकनीकी प्रगति छै, ओहिसँ मुक्त क्यों नहीं रहि सकै जे हम बुझि पाबि रहल छी। यदि कनक पाछू जो एकर प्रासंगिकता के प्रसंग में देखबै तऽ अहाँ सब प्रायः नहीं, मुदा हम अपन शिक्षारंभ पत्थरखड़ी और सिलेट से केने छी। आदरणीय रमन जी सब अपन शिक्षारंभ ओ भट्ठा जे छै कि माटि के बनैत छल हेतै ताहि से केने छल हेतै। लीड पेन बहुत दिन धरि मना करैत गुरुओ जी सब कलम से लिखू। आब आइ के तिथि में से नहीं छै। ई समय के परिवर्तन के संगे और वो अनिवार्य भ गेलै। कोरोना देवी के सदकृपासँ आब कोनो अभिभावक अपन बच्चा के मोबाइल छुबा से परहेज नहीं करै छै, नहीं मना करै छै। तहन एआई तऽ आब अभिन्न अंग है। जहिना मोबाइल बिना एकटा प्रसंग केवल सुनबै छी गप के एक रत्ती सरस बनबैत। एक दिन भीम बाबू और एकटा गप छूटि गेल, माफ करब। दरभंगा जहिया हम 5 नवंबर के ज्वाइन केने रही, हम, दमन जी, अरुण कुमार कर्ण, 3 गोटे विदा भेल रही। दीवान तकिया में जतऽ अखन
भंडार चौक पर वो ओवर ब्रिज भऽ गेलै, ओ सड़क रहे। पहिने कर्ण जी तब दमन जी एकटा व्यक्ति के प्रणाम केलखिन तऽ हमहूँ प्रणाम केलिए। कर्ण जी अरुण कुमार कर्ण परिचय करेलखिन, ई छथि श्रीमान भीम बाबू, दमन जी के पिताजी, हमर गुरुदेव, हुनका अंडर में PhD केने छथिन। तऽ पहिल साहित्यकार जिनका से दरभंगा परिसर में भेंट भेल वो आदरणीय भीम बाबू। एखनो पितृतुल्य आशीर्वाद भेटैत रहैए। प्रसंग कहैत रही जे ई जे छै स्थिति, से स्थिति में हम सब ओकरा से विमुख नहीं भऽ सकै छी। रहलै उर्वरता के अंश, आब उर्वरता वही पर ताकल जेतै। ई जे पोथी 50टा गीत के ताहिमे से हम कहि सकै छी जे जो स्मरण हम करै छी, 40टा से बेसी गीत मोबाइल के नोट पैड पर छै लिखल। अब उर्वरता के अंश ले AI जे आबि रहल छै, अहाँ कहलिए AIयो से कविता छै, तो उर्वरता के अंश, उर्वर जे हेतै वस्तु, विद्यापति के जे परिवेश रहे ओतै से ओ उर्वरता ग्रहण करैत रहथिन, सामग्री ग्रहण करैत रहथिन। कविता में जे बात एतै से कतऽ से एतै? सुमन जी परिवेश से जे ग्रहण केलनि, मधुप जी जे अपन परिवेश से ग्रहण केलनि, यात्री जी जे अपन परिवेश से ग्रहण केलनि, तऽ AI के जे छै, जे काल्हि अहाँ दुनू गोटे गप करैत रही जे हम फिट करबै वएह काल्हि देतै, तऽ AI के उर्वरता 21वीं शताब्दी के उर्वरता हेतै। ओ 21वीं शताब्दी के उर्वरता में 20वीं शताब्दी के व्यक्ति के अनकठाइन लग सकैए, मुदा अहाँ के पीढ़ी और अहाँ के परवर्ती पीढ़ी के वह उर्वर लगतै। तैं उर्वरता के स्वरूप परिवर्तित हेतै, अंश सुरक्षित रहतै वह। लेकिन एना में तो जे अभिव्यक्ति के खतरा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ के। अभिव्यक्ति के खतरा जे छै, चूँकि हमरा सब एकटा हमर अपन व्यक्तिगत मानब अइ जे संधि स्थल पर ठाढ़ छी। संधि स्थल पर एहि लऽ कऽ ठाढ़ छियै जे हमरा ओहो पृष्ठभूमि एलै जतयसँ हम कहलहुँ जे भट्ठा से लऽ कऽ लीड पेन धरि, कलम धरि के यात्रा केलिए। लेकिन 21वीं शताब्दी के पीढ़ी ओकरा लेल ओ संक्रमण नहीं छै। हम सब स्थिति के देखैत देखैत अखन देख रहल छियै। और एही में जे व्यक्ति सामाजिक स्तर पर देखैत हेबै जे एखन भऽ रहल छै, जे वृद्ध लोकनि के समायोजन के समस्या भऽ रहल यऽ, जे हम दरभंगा में नौकरी करै छी, मैं हमर आब नहीं रहली, साल भरि पहिने गुजरि गेली, हुनका जे अनियनि 5 दिन अबैत अबैत जे छै ओ अकच भऽ जाथिन, आ जखन दुनू प्राणी नौकरी लए बाहर आबियौ तऽ दरवाजा पर बैस के कानऽ लगैत रहथिन। सर हमर मतलब कहना ई है, सॉरी यहाँ के इंटरप्ट कर रहल छी, जे जेना दीदी कहलखिन जे कविता के पढ़ला से अहाँ के ओकर भाषा समझ में आबि जाए जे ई AI जनरेटेड छै या व्यक्ति जे छै से स्वतः अपना विवेक से ओकर निर्माण केलकै है। तऽ अहाँके नहीं लगे AI के युग में एहि चीज के रोके के लेल, इंटरवेन करे के लेल आलोचक के सेहो प्रखर हुआ पड़तन, एहि दृष्टि से उनका अवलोकन करऽ पड़तन कविता के भाषा के, और एहि चीज के रोकक चाही ताकि वो जे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति छै वो बरकरार रहे और कविता के जे मूल उत्स छै वो सतत जे छै से चलैत रहे आगाँ तक सेहो। तखन हमरा AI के फ्रेम कर, AI की छियै? मनुष्य द्वारा फ्रेम कयल ओ कृत्रिम चीज छियै। AI प्राकृतिक चीज तऽ नहीं छियै। सर फिर हम अहाँके कहऽ चाहब जे ओ चीज मतलब AI छै, लेकिन कविता के बचेबाक जिम्मेदारी सेहो हमरे अहाँ के आलोचक वर्ग के छै, साहित्यकार के छै। कविता के बचेबाक पहिल जिम्मेदारी कवि के छै। हम कविता करै छियै, हम कोन वस्तु के लऽ के कविता करबै, कोन भाव के अभिव्यक्ति देबै? AI के ओ बुझेबै तखन ओ बुझतै। AI के की बुझेबै? अखन हमर मोबाइल में जाधरि हम AI के नहीं कहबै जे हमरा ई कहू, ताधरि AI नहीं कहतै। और AI पर जे गप छै, गप करल छै, AI अचानक बना दै छै कविता। आ हमरा ओतेक ज्ञान नहीं है, शांतनु छथि ओ टेक्निकल पक्ष कहता, हम एहि लेल माफी चाहब। AI जे कोनो चीज के निर्माण करतै
चाहे कंप्यूटर काल्हि जतबा बात बुझि पेलहुँ शान्तनुके अहाँ दुनूके पक्ष विमर्श में, तो वो कहलनि जे हम मशीन कोना कहि देते हमरा जे हरिमोहन झा के कथा अहाँ दिअ। हरिमोहन झा के कथा जा देर मशीन में हम फीड नहीं केने रहबै, चाहे जे माध्यम से करिए। हाँ कहियो, अहाँ कहि दिअ। सर हम जे कहलहुँ जे एआई जे पूछि रहल छै तो अगर हम चैट जीपीटी जेना मानि लेलिए सर एलएलएम कहै छियै, हाँ हाँ लैंग्वेज मॉडल्स, ओहिमे अगर हम डिस्क्रिप्शन दिए कि मिथिला में ई चीज छै, एहि पर अहाँ कविता लिखियो, ओकरा हम दऽ दिए बस कॉन्टेक्स्ट, कुछ कीवर्ड हम दऽ दिए पहाड़ पोखर जे Prompt। छियै ओकरा हम दऽ दिए तो कविता लिख देते हो। अच्छा कविता वो हमरा दऽ देते आ पढ़ियो लागतै हमरा मिथिला के बस हम बात बुझि गेलहुँ। अहाँ एआई के कहलिए हमरा मिथिला के पान कमांड करियो, मिथिला के प्रॉम्प्ट दियो, मिथिला के पान, मिथिला के मखान, मिथिला के पाग, मिथिला के माछ। हम फिर अपने बात पर अबै छी। आभा जी के काल्हि प्रस्तुति आधा सुनने रहियनि, मोन पड़ैया। तब माछ पान मखान इत्यादि तो कहे पड़ते ओकरा ने। आब जो माछ पान मखान कहबै तो माछ पान मखान की कविता देते। यूक्रेन के युद्ध कहबै तो यूक्रेन के युद्ध के कविता देते। की कहबै हमें से तो फिर कविए ने, कहनहार मने कवि रचनाकार, ओते बात आबि रहल छै ने। नहीं सर ओहिमे एगो चीज आरो छै सर कि ओना तऽ कवि जे सोचै छै से लिखै छै। अहाँके एक सोच ओकर जे फलक है या डायमेंशन बहुत सारा भऽ सकै छै सर, लेकिन ओकरा तऽ जे हम कहबै से लिख देते हो। ओकरा अपन अब जे मिथिला के माछ पान मखान कहि देलियै सर, हम तऽ प्रॉम्प्ट देलियै, लेकिन जे अदर ऑथर्स छथिन हुनका से ओ कॉन्टेक्स्ट लॉग लिख देते हो। तऽ ओ जे लिख देलकै, देखियौ ओ संक्रमण के बात एतै कि हमरा बुझने जे तखन एआई लग जे आन आन सोर्स से वही वस्तु के कविता के पूर्ण करे के गप एलै, वही वस्तु आधारित कविता के स्वरूप में हमरा जे सामग्री वो देते आए विभिन्न सोर्स माछ पान मखान टा लिख दिला से तऽ कविता नहीं भेलै, और रेफरेंस जकरा से लऽ कऽ एकटा कविता के फ्रेम कऽ के दे। तो देखियो दूटा बात हेतै ओहि संगे, वही मूल शब्द के संपूर्ण कविता के स्वरूप प्रदान करबा में जे सहयोगी सामग्री लेलकै है, ओ निर्भर करै छै जे कविता के मूल भावना के कतेक दूर देर अभिव्यक्त कऽ पेलै। ई खतरा रहतै, ई खतरा तखन रहतै। एखने एकटा कविता पर वैद्य जी संगे हमसब गप करैत रही, तखन ओ खतरा हेतै जे हम पढ़लियै तो हमर जे मानस है ओहि दृष्टिकोण से हमरा वो कविता अनफिट बुझेले भऽ सकैए। लेकिन जे व्यक्ति के द्वारा तैयार सहयोगी सामग्री से वो कविता तैयार भेलै, कदाच ओ व्यक्ति जे पढ़थिन तो तिनका तो खराब नहीं लगते। लेकिन सर एकर जो पहिल क्वेश्चन है वो अगर आंसर नहीं भेलै। ई जे एआई के युग या वातावरण चेंज भऽ रहल छै या प्रगति कऽ रहल छै जेकरा कहल जाइ छै, एहिमे वो क्वेश्चन है हुनकर कि एहि तरहक समाज गोष्ठी या हमर सबक जे जतेक विद्वान लोक छथि एकर ओहिपर जे धारा प्रवाह एकटा चर्चा एकर वो उर्वरक के रूप में काज करते हैं प्रायोजन देखियो हाँ एहि तरह के जे समागम चाहे एहि तरह के वैचारिकी तालमेल आवश्यक छै। अपन जे एकटा काव्य परंपरा रहल है अथवा मिथिला के जे एकटा अपन मैथिली के जे निजत्व के गप छै, तै निजत्व पर खतरा छै। नहीं छै खतरा से बात नहीं छै कि तऽ एआईए कहि रहल छै खतरा छै। एआई जे एखन भऽ रहल छै, एआई जाधरि एकटा बुझियो जे कम से कम एआई तखन निर्माणो काल कहबै कि नहीं छै, एकदम नर्सरी स्टेज में छै। एहन स्थिति में खतरा नहीं छै से बात नहीं छै, तहन छै जे ओहिसँ मुक्त नहीं हेबै। आब हमर जे समाज है जे समागम है, एहि समाज के सोचऽ पड़तै, अप टू मार्क रहऽ पड़तै जे हम
कोना जे छै ओहि संक्रमण ओहि झंझावातके अछैत हम अपन निजत्वके बचा कऽ राखी। ई तऽ निर्भर करते एहि समाजके। यदि कतौ ओ AI के द्वारा निर्मित एहन कविता एलै जतऽ निजत्व समाप्त भऽ रहलैए तऽ तखन जे छै कि तखन आलोचनाके जे गप कहलिए तखन जे छै अब अशोक जी पढ़लखिन, हम पढ़बै, दीपा जी पढ़थिन, विजय ओ पढ़थिन, रमन जी पढ़थिन, तऽ ओ एहि बातके एकटा प्लेटफॉर्म फेर एलै विमर्श जे देखू ई कविता आयल AI के माध्यमसँ कतेक खतरनाक भऽ गेल है। एहिसँ हमरा सबके परहेज करी। साफ जे छै से एखनो आलोचना भऽ रहल छै, ओहिमे लिखल जाइ छै जे ई कविता जे छै से एकदम मशीनी कविता लगै छै। मशीनी कविता है। हम कनी ओहि लेल वर्डिंग जे छै से हाँ, आओ ना, आओ ना। मशीनी कविता जे छै लिखल छै एकदम साफ छै। हाँ। कमांड तक ये कंप्यूटर से हम लिख कनी लेबै। अब हम अम्बिकेश के संगे हम सर के संगे हम चाहबै जे जी तऽ हम एकटा प्रश्न कऽ हाँ सकै छी? हाँ हाँ, कहू अहाँ ना। प्रश्न करू, हम बस बैसै छी, ठीक छै। क्वेश्चन नहीं करबै। तऽ सर हमर दोसर प्रश्नमे दूटा प्रश्न हम एक संगे राखऽ चाहब। बहुत लोग जेना यंगस्टर सब छथिन हुनका सबके दुविधा रहै छनि, मतलब जेना कविता की छी आ नीक साहित्य ककरा कहल जेबाक चाही, एहि पर अगर अहाँ किछु अपन विचार रखतियै तऽ लोकके जरूर लाभ भेटतै। डिटरमाइंड कऽ के लोग अपना आपके जे कविता की छी। यंगस्टरके कविता जे शुरुआत भेल शास्त्रीय परंपरा खंडका महाकाव्य से इतर काव्य के में जे एलै मुक्तक, जे विद्यापतियों के गीत कविता पद सब कहै छियनि। मैथिली साहित्य में चंदा झा के बाद कविता लेखन के जे छै द्वार खुजलै, गद्य और पद दोनों। कविता जे आइ के तिथि में यदि हम परिभाषित करऽ लगी चाहे कही जे की हेबाक चाही, तो जे समाज साहित्य भाषा व्यक्ति के लेल सुरक्षात्मक आवरण दिए, जे संस्कृति के संवाहक हुए, जे समाज के संवाहक हुए, से भेल कविता। ई नहीं जे विखंडन के गप नहीं हुए, सामंजन के गप हुए, एतबे नहीं। कविता साहित्यक सब विधा में और कविता केवल शब्द के संग्रह नहीं भ जाए, ओकर निष्पत्ति एहन हुआक चाही जे दीर्घकाल धरि मानस पर अंकित रहे, ओ दोसर के लेखन के प्रेरणा सेहो बने हमरा दृष्टिए। मुदा अखन जे भऽ रहल है तई में ओ बात थोड़क जेना झूठ भऽ रहल है। 10टा कविता पढ़ब तऽ कदाचित 2टा 3टा कविता अहाँके छूबत आ ओकरा फेर पढ़बै। किया छूबत? तऽ बेसी काल देखबै जे कोनो कविता पढ़ैत काल लोकके ई जखन अनुभूति हुअ लागे, ओहो एहिमे जेना हमहूँ छियै, जेना हमर गाम अइ, जेना हमर समाज अइ, तो ओ कविता जे मर्म का स्पर्श करे, हृदय का स्पर्श करे, हमरा बुझने ओ कविता भेलै। ई नहीं जे हमरा सबके छै अहिना वर्ग में ई बात पर चर्चा होय जे आइ काल्हि जे लिखा रहल है जे हम रूम में बैसल छी, बॉल जरल अछि, पंखा नाचि रहल अछि, कुर्सी पर धूरा जमल अछि। आदरणीय दिनेश बाबू बेसी काल हमरा सबके पढ़बती जखन काव्य शास्त्र, तऽ एहि सब पर जे छै ओ कहते जी बनी अथी सेहो कहि सकै छी जे पुरनका जे छै से जे ट्रेडिशनली जे कविता की छियै, हाँ नव कविता के एक्सेप्टेंस में बहुत समय लगलै, बहुत समय लगलै। लेकिन सर हाँ सेहो सब बात आब रहै। छंद कविता हाँ हाँ एकटा हम पूछऽ चाहबै जे अपने ककरा बेसी नीक मानै छियै? एकटा छंदबद्ध भेलै जे ओहिमे रचना भेलै, एकटा छंद मुक्त भेलै, तऽ एखुनका जे छै से सबटा कविता छंद मुक्त होइत जा रहल छै। हमसब अपने ओहिमे लिख रहल छी, अपने के पोथी अपने कनि गीत बोला छै कनिए आ छंद, तऽ अपने ककरा बेसी नीक मानै छियै? छंदबद्ध ककरा बेसी नीक मानै छियै? हमरा बुझने जेना हाथ एकटा बामा एकटा दहिना,
दुनूके महत्व बराबर छै। तहिना छै ओकरा कहियो एकटा गेय कविता, एकटा अगेय कविता। मुक्तक के जे छै कखनो काल के भ्रम पसरै छै, खास कल के हमर जे परवर्ती पीढ़ी छै ताहिमे मुक्तक माने भऽ गेल जे दीपाजी जे लिखै छथि से, अथवा अम्बिकेश लिखै छथि से, आ दोसर कहि दै छै गीत। मुक्तक परिभाषा करऽ लगे छै कविता के, मुक्तक और गीत। हमर जे अपन प्राध्यापक ये गप अइ, अनुभव अइ, मुक्तक तऽ विद्यापतिओ मुक्तके लिखने छथि। गेयता जे छै आ अगेयता, हमहूँ लिखै छी, मुक्तक नहीं लिखै छी से बात नहीं छै। ई जे कहबै केवल गीते लिखै छी से नहीं। रहलै गप की जे आब देखियौ स्मरण करऽ के जे गप छै, जे लोकके मानसमे रहि जायत, तऽ ओहिमे गेय कविता बेसी काल धरि मानस पर रहै छै। एहि लए कऽ जे ओकर उत्स जे छै ओ हृदय छै। गेय कविता के उद्गम स्थल हृदय, मुक्तक जे ई अइ अगेय कविता, मुक्त छंदवला, छंदोबद्ध आ मुक्त छंदवला अगेय कविता के उद्गम स्थल मानस छै, मस्तिष्क। जा धरि ओहि पर जोर नहीं जात, एहन नहीं छै जे गीत बिना माथ के जे छै लिखा जेतै, माथ में तो घुसबे करक चाही, लेकिन ओकर उद्गम ओ जा धरि हृदय का स्पर्श नहीं करते ता धरि अपन जे अनुभव है दुनू लिखै छी। छिटफुट एहन नहीं छै जे अगेय नहीं लिखै छी। केनहा संगे चल दियौ। मोन रखे वाला गप तऽ छंद में तऽ केदारनाथ सिंह के छै घर में प्रवास नहीं छन, छंद में आओ तो गीत में नहीं छन, लेकिन हम कहिया पढ़ो से मोन, लेकिन एखन तक ओ दिमाग में अबैत रहैया। तऽ मोन रखे ले तऽ कोनो जरूरी इहो नहीं छै। हाँ, आब देखियो दूटा गप छै। अपने जे पीढ़ी के स्टूडेंट रहल छी, विद्यार्थी, हम जे पीढ़ी के छी, अम्बिकेश जे पीढ़ी के छै, ओहि समय में अध्ययन के अभ्यास रहे रटब। संस्कृत के विदुषी बैसल छथि, अध्ययन के हमरो सबके जे छै जा धरि स्कूली शिक्षा में रहलहुँ अथवा इंटरमीडिएट धरि, ता धरि रटि जाइत रही। मुसरी झा पूरा रटल छलै, आइ माफी चाहब जे नहीं मोन अइ। मुसरी झा कथा काव्य के तो इंटरमीडिएट में रहे, कतऽ से जे छै व्याख्या पूछत की पूछत, ओ आवश्यक रहे। जा धरि नहीं रटि के जैतियै कविता तऽ अगला दिन जे छै डेस्क पर ठाढ़ करैत रहथिन गुरुजी, डरे। ओ पद्धति रहे। आइ काल्हि के बच्चा का पद्धति नहीं छै रटऽ के। हमरे जे अपना कहब जे में से 5टा बिना देखने पढ़ि दी तऽ नहीं याद, हमारी कमजोरी पक्ष है। किनको सब चीज वैद्य जी का अखनो बच्चा मन, हाँ हाँ, मुदा जे छै कि भीम बाबू के, आब भीमो बाबू के नहीं होइ छनि, कतेक बेर 15 साल पहिने देखने छी जे तहिना पढ़ैत छलाह, पढ़िते छै। और जे अपने कहै छी ओ एकटा प्रवाह छियै कविता के। यात्री जी के अधिकांश चित्रा के कविता छंदोबद्ध नहीं छै, अधिकांश नहीं छै, 5-7टा छंदोबद्ध लय छै, लय के संगे चलै छै। तऽ तें लऽ कऽ आजुक पीढ़ी के लेल जे छै कविता ककरा कहबै से, और समय सापेक्ष परिभाषो बदलै छै। काव्यशास्त्र में जे परिभाषा छै, आब काव्यशास्त्र 21वीं शताब्दी के लिखल जबाक चाही। आब भामा और दंडी के और जगन्नाथ विश्वनाथ के जे छै गे, ओ अवडेरल नहीं जा सकैए, लेकिन नव पर ई सब भाषा थे। कैले कहलखिन नव छंद के निर्माण, तऽ जा धरि नव छंद के निर्माण नहीं भेलै तऽ एतेक छंद कोना भऽ गेलै, एतेक अलंकार कोना भऽ गेलै। पहिल दिन तऽ नहीं रहल एतेक अलंकार, एतेक रस पहिल दिन नहीं रहल एते। तऽ तहिना आवश्यकता छै नव ढंग से परिभाषित करबाक, और जाहिमे अहाँके वैश्विक परिकल्पना सेहो एतै कविता में निश्चित रूप से। जी, तऽ हम अगिला प्रश्न कऽ रहल छी सर अहाँसँ। जेना मैथिली साहित्य में स्त्री लेखन बहुत दिन से होइत आबि रहलैए, तऽ वर्तमान समय में जे स्त्री लेखन छै
तकरा अहाँ केना देखै छियै, लाइक ओ कतेक ऊर्जस्वित छै या ओ कतेक उर्वर छै, ताहि पर अगर अहाँ नारीवाद अस्मिता पर कैले गप भेल, अहाँ पर कविता पर हमरा मने केंद्रित एहिमे दुनू पर केंद्र करू। एहिमे हमरा जने स्त्री आ पुरुष दुनू में केंद्र करू जे आबिए गेलै तऽ एक लाइन विचार आबऽ दियौ। हाँ नहीं एहि पर विषय छै, आगा एहि पर छै हाँ ओहि विषय। पर विषय हेतै तऽ बढ़िया बात छै। देखू प्रसन्नता के गप है, प्रसन्नता के गप की है जे मोटा मोटी आदरणीय अशोक जी रमन जी के सानिध्य में अब 25 साल से ऊपर लगभग साहित्यिक यात्रा है। इनको लोकनि का दुनू संयोजक क्षेत्र चेतना समिति के कतेक बेर गप होइत रहे जे मंच पर जे बजाओल जेतै एकटा नारियो शक्ति रहक चाही, ई नहीं हुए जे खाली पुरखाहे बात भऽ रहल छै। अब किनका बजाओल जाए से संकट रहैत छलै 2010-12 धरि। अच्छा हाँ किनका बजाओल कियाकि कम लिखै छलै। कतेक बेर मंच पर नीता झा आलोचना में खास करके आ कवियो सम्मेलन में सर, कवि सम्मेलन पर्यंत में कवि सम्मेलन तो बहुत हाँ बाद में भेल। और मुदा आब जे छै से प्रसन्नता के विषय की छै और किया एलै तकरो कारण कहै छी। सोशल मीडिया ई तऽ एबे कयल, ई एकटा जे महत्वपूर्ण पक्ष छै जे उच्च शिक्षा में नारी के प्रवेश प्रचुर मात्रा में भऽ रहल छै। उच्च शिक्षा ग्रहण केला के बाद नौकरी पेशा में आबि रहल है। दूटा कारण। तेसर कारण ई भेल जे पुरुषो लोकनि जे नौकरी चाकरी में गाम सँ नगर महानगर दै अबै गेलखिन, आब हुनका संगे जे हुनकर परिवार सब एलखिन, ओहिठाम के जे संपर्क सानिध्य भेलै, चाहे वो हिंदी साहित्य होय, मैथिली साहित्य होय, संस्कृत साहित्य होय, अंग्रेजी साहित्य होय, एहि तरह के संपर्क सानिध्य में तऽ से जे छै स्त्री लेखन के मैथिली साहित्य में एकटा गति देलकै और वही गति के परिणति है जे आभा जी सेहो गद्य पद खूब लिख रहल छथि मैथिली के। दीपा जी के जे छै हमसब पढ़िते सुनते छियनि, इत्यादि इत्यादि जे 2-4टा नाम छै, वंदना जी को काल्हि सुनलहुँ। और नहीं तऽ हमरा अपना स्मरण है जे आंगूर पर जब गनिए कथा के क्षेत्र में तऽ नीता झा, ज्योत्सना चंद्रम, विभा रानी, सुस्मिता पाठक, बाद में कविता क्षेत्र में जे एलै नाम, एम्हर एहि नव कविता के तुलना करबै तऽ सशक्त स्वर ओहि पीढ़ी में ज्योत्सना चंद्रम, सुस्मिता पाठक, वैसे पहले के शेफालिका वर्मा, हाँ हाँ, और ई मुजफ्फरपुर के, लेकिन शांति सुमन ई सब लेकिन एकदम तते कम रहे न जे किनको से भेंटो भेलनि कि नहीं भेलनि सेहो कब कठिन रहे। अच्छा शांति सुमन जे समय में लिखै चली कि शेफालिका वर्मा लिखै चली है तऽ हरसठे जेना कतौ मंच पर वो मानि लिअ सालाने आयोजन भऽ रहल छै तऽ सब साल भेंट भऽ जेतै सेहो नहीं संभव रहे। लेकिन आब अभाव नहीं छै जकर परिणति यहाँ के मैथिली है, जकर परिणति बहुत बेर होइ छै। 50म एकटा आयोजन विद्यापति सेवा संस्थान के कवि गोष्ठी में हम संयोजक रही तऽ लगभग 25टा कवित्री छलियै मंच पर। तऽ तैं और केवल ई नहीं मात्रात्मक नहीं गुणात्मक स्तर में सेहो छै। मात्रात्मक तऽ एबे केलै और एहि मामला में अब पुरुषों में जोड़ैत कहै छी, पुरुष के सेहो छै, मुदा जे व्यक्ति अगंभीर भऽ के चाहे ओ स्त्री होइत कि पुरुष होइत लेखन करथिन, ओ धानक खखरी जकाँ धान सँ बेरा देल जेती और ओहि खखरी के आइ काल्हि उपयोगो नहीं छै, नहीं कतौ घूर छै, नहीं कतौ चुइल छै। ओ खखरी की करे छै, लोग जे छै फेंक देलक खेत में, चिपड़ियो कतऽ पथाइ छै फेंक देलक। हाँ कतौ जे छै आब भलिए ओकर दोसर संस्करण भऽ जाए, ओहि खखरी सबके यदि मैथिली में नहीं भेटलै मंच तो बहुत रास भाषा साहित्य तऽ अहाँ तऽ उर्वरता में खखरी निकालि देलियै सर। यहाँ छलै जे हमरा सबके ओजुका जे
जी विषय छलै से आब जाके हमरा लगैए जे एकदम सर ओकरा मर्म तक पहुँचलखिन हेँ। बुझलियै? तऽ ओ भऽ रहलै से दुनू पक्षमे भऽ रहलै, और एकर प्रभाव जे छै ओ देखसी छै। उर्वरताके अंशमे दूटा छै कारण कमीके। जे नीक अइ, जे उर्वर अइ खेत, ताहिमे खाद किया देबै? उर्वर जतऽ नहीं, किया नहीं उर्वर अइ, ओकर एकटा होइ छै ने जे रातो राति जे छै एकदम सुपर स्टार भऽ जेबाक। उर्वरताके अंशमे सबसँ बेसी बाधक तत्व, फेर कहै छी, भऽ रहल छै ई फेसबुक। हमर अहाँके अगम्भीर हैब। आ दोसर छथि आइ काल्हिके प्रकाशक। बहुत रास एहन दोकान खोलि कऽ प्रकाशक बैठल छथि, भिन्न भिन्न महानगरमे, भिन्न भिन्न नगरमे। ओ व्यवसाय चाही। अहाँ कहियौ जे हमरा एकटा किताब चाही छपेबाक। हाँ तऽ किछु लिखै छी? हाँ तऽ लिखने रही, हैत तऽ डायरी पठा दिअ तऽ हमरा, चाहे ओकर फोटो खींच कऽ पठाउ। अहाँ ओकरा पठा देलियै, पैसा दऽ दियौ, पाइ दऽ दियौ। कहिया चाही किताब? सर जतेक जल्दी, तऽ अगिला मास अहाँके किताब आबि जायत। ओ की एलै, कोना एलै, घटतै तऽ अपनो तरफसँ। आभाजीके कोनो 200 कवितामे हिनकर मंगेलखिन। अच्छा कवितो अपन लगा देलकै। आहा हा, ओ जे छै कने एतयसँ काटि कऽ, कने ओतयसँ छाँटि कऽ, अच्छा। अहाँके 5टा किताब अइ। आब ओकर बिना नाम लेने कहि देब जे कोना भेलै। भऽ सकै जे 200 कविता अहाँ पठा देलियै हुनका, बिसरा गेल। अहाँके 100-150 कविताके दऽ देलक। सर ओ 50टा कविता, अच्छा पठा देब, पठा देब, पठा देब। अगिला 1-1.5 सालके बाद ओहि 50टा कवितामे कने एम्हर काटि कऽ, कमर उमर छाँटि कऽ, ओ जे छै कान्ता जी असली एआई अपन। और तखन जे उर्वरताके अंश तकबै, किएक तऽ 10टा कविता मानि लिअ हुनकर अपन छनि, शेष कविता अहाँके आबि रहल है। तऽ तखन जे छै हुनकामे कोन उर्वरता तकबै? मिलेबे नहि करत। एहिमे तऽ देखै छियै DAP, यूरिया या पोटाश सब मिक्सचर ई भऽ रहलै है। और ई मैथिली उर्वरता लेल, लेखन लेल सबसे वायरस खतरनाक छै। हमरा एकटा कविता संग्रह आयल जे सर कने एकरा एक नजर अपना से देख देबै। संजोग रहे ओहि रचनाकारके एकटा संग्रह पहिने हमरा सेहो भेटल रहै, ओकरा देखने रहिए एक नजर। ई जे देखै लगलिए तऽ हमरा भेल जे ई तऽ एहिसँ पहिने एकर हिन्दीमे पढ़ने छियै। फिर देखियौ उर्वरताके अंश कतऽ घटै छै कवितामे, अम्बिकेश जी। ई एकर मैथिली अनुवाद बुझाइए। और एखन जे कविता लिखा रहलैए तकरा अहाँ जखन चाही, जे रूपमे चाही, बड़ा आसानीसँ हिंदी बहुत कम एहन, जेना काल्हि वंदना जी कहलखिन अहाँके कविताके एकर अहाँ अनुवाद कऽ दिअ कोनो भाषामे तऽ बुझी, तऽ एकर संख्या बहुत अत्यल्प छै, बहुत कम। अधिकांश जे लेखन भऽ रहलैए तकरा अहाँ जाहि भाषामे, फ्रेंचमे करबाक ओ आसानीसँ भऽ जायत। अब AI कहि दै छै ने, ओकरा जाहिमे अंग्रेजीमे कऽ दियौ, जाहिमे करबाके कऽ दियौ। ओ हिंदीके वही संग्रहमे रहनि, मैथिलीके संग्रहमे हुनकर प्रकाशित हिंदी कविता संग्रहके 8टा मैथिली उल्था कयल कविता। हम फोन केलियनि रचनाकारके, हम कहलियै ई शौक नहीं ने जे अगला साल साहित्य अकादमी भेट जायत। उर्वरता के अंश घटब 4म कारक है पुरस्कार। एकदम सही। ई जे देखियो जे एखन दुर्जार बाल कविता संग्रह छपि रहल, बाल साहित्य छपि रहल, दुर्जार।
पढ़ि जाओ किछु बुझायत नहि की पढ़लहुँ। ओकर नजरि छै जे 2025 जँ छूटि गेल ट्रेन तऽ 27 में फेर अगिला ओ लगातार सीरीजमे आबि रहल छै। लेखन एतेक आसान चीज रहितै तऽ सब लेखक रचनाकार भऽ जैते। हम कतहु कहैत रहै छियै जे दुनिआँमे जतेक काज अइ ताहिमे सबसँ आसान अइ पढ़ाइ। जतेक काज अपन हमर ई सबसँ आसान अइ पढ़ाइ, तैयो सब पढ़ल नहि छै। आब ओहिना लेखन जो आसान रहिते वो काव्य लेखन होय, गीत मतलब काव्य के विभिन्न पक्ष के होय, चाहे आन विधा में जे भी होय, वो जो एतबी आसान रहिते तो सब लेखक कवि रहिते। मुदा आब 21वीं शताब्दी में एम्हर से अधिकांश भऽ रहलखिन लेखन। अहाँ कविता लिखै छियै, ओहि पर कोनो विचार केने तुरंत ओकरा फेसबुक पर देलियै, अहाँके साम्राज्य वाह बहुत बढ़िआँ बिल्कुल सही एक्सेलेंट 100% जते अहाँके लगेनाइ अइ ओहिमे लागि गेल लाइक। बहुत कम एहन, आब अखने कहलहुँ जे अहाँ यदि करबै तऽ अनफ्रेंड तुरंत भऽ जायत। अहाँ आभाजीके कोनो कविता पर जे छै कि टिप्पणी केलिए, कोनो आभाजी यदि जे छै गड़बड़ भऽ गेल ओ अगिला बेर ब्लॉक या अनफ्रेंड भऽ जायत। हमसब दऽ रहल छी एही मानसिकता से। तो एहना परिस्थिति में ई संकट छै, एहि पीढ़ी के संकट छै, 21वीं शताब्दी के पीढ़ी के संकट छै, 21वीं शताब्दी के कवि रचनाकार के लेल संकट छै जे हमरा की चाही। मतलब से एहि भोर से अगिला भोर हम कवि में भऽ जाए। सर अब एहि पर एकटा हमरा हाँ। प्रश्न रहते अपने का जी, कहल ने। समय चूँकि अपना सबके ओहि हाँ, हिसाब कमे से है। सीमित छै, हाँ। तऽ प्रश्न छै ओ पूछलखिन आब हमर जखन अहाँ बाल रचना पर कहलिए तऽ बाल साहित्य पर हमसब बहुत काज शुरू केलहुँ, लेकिन हमर सबके काज रुकि गेल। बाल कविता लिखा नहीं रहले नीक, जे लिखा रहले आइयो हमरा एकटा किताब देलहुँ हँ, पोथी देलिए बाल साहित्य के, लेकिन की हम पहिने जेना ओहन गीत बच्चा ले या कविता लिख रहल छी जे बच्चा के याद भऽ जाए, जे हरदम ओकरा माथ में अहाँ नहीं कहलिए जे रटि लै छलै। तऽ एहन मैथिली के छोट छोट कविता सब छलै पहिलका समय में जे हमरा सबके एखन तक ओ याद भऽ गेल छै, मोन छै। लेकिन आब की बच्चा ले ओहि तरह के हमसब मैथिली ले सरकार नहीं कऽ रहल छै, शिक्षा नहीं शुरू भऽ रहल छै, ई सब तऽ अलग गप भेलै। हमसब अपने किया ने पोथी बना कऽ दऽ दै छी बच्चा सबके, हम अपन घर में किया ने 10टा बाल पोथी बना कऽ रखै छी। सब चीज ले हमसब कऽ रहल छी, लेकिन हमसब पुरस्कार ले ठीक छै लिखनाइ, ओहि ले हम नहीं कहै छियै, लेकिन हमसब बच्चा के साहित्य में आगू आबि कऽ किया ने ई काज कऽ रहल छी, ई हमर प्रश्न छै। आ कि बाल कविता ओहि स्तर के एखन लिखल जा रहल छै? नहीं, ओहि स्तर के प्रायः जे तरह के किताब हमसब पढ़ि कऽ एतऽ धरि एलहुँ, ओ रानी मदन अमर वाला गप करबै या ओहि समय में जे कथे में ई सब कथा सब हाँ ई सब जे छलै, ओ एहि लऽ कऽ नहीं भऽ रहल छै जे हम ओकरा ध्यान में राखि लेखन करिते नहीं छी। बुझलिए ने, बच्चा के की नीक लगतै, किए नीक लगतै, से सोचि के जाधरि नहीं लिखथिन केओ कवि जे बाल कविता करै छै। सब किछु कह नहीं सकैए, लेकिन जिनका में ओ ओहि छनि, इच्छा शक्ति छनि, तिनका चाहियनि जे ओ बच्चा के मनोवृत्ति, मनस्थिति और अपना बच्चा बुझि के, जे मनुख तऽ भए न सकै छी हम, जे हम जे छै जँ बच्चा रहितहुँ, ई जे हम लिखलहुँ, हम 3 वर्षक रहितहुँ, चाहे हमर जे धियापुता 3 वर्षक अइ से बुझि पबैए कि नहीं। तऽ से जाधरि केओ बाल कवि, बाल रचनाकार से ध्यान में राखि के नहीं लिखथिन तऽ ओ कालजयी बाल कविता नहीं भऽ सकैए। मतलब से सर्वकंठ प्रशंसित और जकरा लेल बच्चा के स्तर से बूझऽ वाला कविता नहीं भऽ रहलै, एहिमे दू मत नहीं छै। आब तैँ कहलहुँ जे किनको नाम लऽ कऽ हम नहीं कहि सकै छी, एखन स्थिति से छै जे ई नहीं लिखै छै तऽ किया नहीं लिखै छै। लिखल जेबाक चाही, और जँ ओ स्तर आबि गेल, ओ क्वालिटी आबि जायत
तो फिर पुरस्कार तो कोनो पोथिए के भेटते ना। असल बा बढ़िया स्थिति छै, मैथिली बाल कविता पढ़े वाला बच्चों ने छै, बच्चों ओ आब स्थिति रास्ता क्लियर छै, में की दिक्कत? हाँ वो कविता किताब रह जबाक चाहिए, वो ठप्पा रह चाहिए बाल कविता भऽ गेल। जी तो हम आगाँ एकटा प्रश्न करै छी जे जहन अपना सब उर्वरता के गप करै छी कविता में तो विकास सेहो आबै छै, और जहन विकास के गप करै छियै तो कोनो साहित्यक सर्वांगीण विकास के गप हेबाक चाही। जहन मैथिली कविता पढ़ै छी तो मतलब अपना सब जे समय में रहि रहल छै एखन बहुत तरहक संकट छै दुनिया पर, चाहे वो भारत में राजनीति के गप करूँ या वैश्विक राजनीति के गप करूँ या ओकर इतर अलग अलग तरहक समस्या छै। जहन मैथिली कविता हम पढ़ै छी, चाहे वो स्त्री लेखन हो युवा में या चाहे वो पुरुष लेखक होत, उनका कविता में मतलब अलग अलग तरह के मनोभाव तो आबै छै, मतलब जे व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत समाज से जुड़ल जे गप छै, चाहे प्रकृति के गप हो, वो सब आबै छै। लेकिन जे राजनीतिक विषय छै, मतलब पॉलिटिकल एजिटेशन, जेना सुकांत सोमक कविता अहाँ पढ़बै कविता में बहुत पॉलिटिकल एजिटेशन अहाँके भेटत, ओहन तरहक चीज ओहि विषय के हमरा मतलब व्यक्तिगत भऽ सकै हम ओहि चीज के छोड़ि देने होइए, हमहूँ अहाँसँ बुझऽ चाहब, अहाँके चूँकि विशाल दृष्टि और अहाँ बहुत साहित्य के गो थ्रू केने हेबै, तो की अहाँके लागैए जे ओ कतौ ने कतौ ओ तरहक विषय के बहुत अभाव छै मैथिली कविता में और काज हेबाक छै, केना देखै चाहै छी? हाँ देखियो, वो राजनीति विषयक रचना जे छै मैथिली में अदौसँ छीन रहलै हमरा बुझने, चाहे वो कथा होय, कविता होय, उपन्यास होय, एकदम राजनीति विषयक ओकर विभिन्न पक्ष के, ओकर नीक पक्ष के, ओकर अधला पक्ष के उजागर करे। हाँ ई नहीं छै जे शून्य की स्थिति छै, शून्य की स्थिति नहीं छै। अहाँ सुकांत सोम के नाम लेलियै हन तऽ ओ एकटा धारा चलै छै। ओहि समय में जे सुकांत सोम, महाप्रकाश एहि सब सबके जे रहनि, उपेंद्र दोखी, तऽ हिनका लोकनिक के जे एकटा मंडली के गप रहे, एक तरह से एक दोसर से आदान प्रदान, वैचारिक आदान प्रदान होय पहिने आ तखन लेखन लिखाय। पढ़ने छी हम जे ओकरा एहि रूपे कहियो जेकर अभाव छै तें कम लिखाइ छै। आब स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र राजमंत्री, स्वतंत्र प्रभार के गप छै, एक दोसर से ई विमर्श कम होइ छै जे जाहि समय में राजकमल चौधरी, मायानंद मिश्र, ललित ई लोकनि कथा लेखन में एकदम धुरझार लिखब शुरू कऽ देलनि रहे। आलोचक बैसल छथि, गलती हेतै तऽ कने सुधारि देता। तऽ जकरा अखन दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर आइ के डेट में कहै छियै, ओ माधवेश्वर परिसर तहिया होइत छलै। श्यामा मंदिर कह के ते जगजियारो परिसर, अखनो माधवेश्वर, वही माधवेश्वर परिसर में बैस के तीनू चारू गोटे, रमाकांत मिश्र, उग्रानंद जी, एहि सबके बैसार होय आ तखन जे छै गप होय, आई कहल जाय जे अहाँ एहि विषय पर जे छै लिख के आनू, एहि पर विमर्श हैत। तऽ ई जे छै चूँकि आब ओ माहौल छै ने, लोक लिखै छै, लेकिन आब खतरा की छै? खतरा ई छै जे जखने अहाँ सोशल मीडिया पर देलियै तऽ ओकर अहाँके आब जे छै सच, लोहिया के ई वाक्य छै जे सच बोलोगे तो मारे जाओगे। ई बात लोहिया जहिया कहने हेथिन, एखन मैथिली साहित्य परिप्रेक्ष्य में सएह भऽ रहलै। राजनीति हेतै, व्यंग यदि हेतै राजनीति में तऽ कोनो न कोनो, आ जँ ओहि सत्ता पक्ष में प्रबलता आबि गेलै तऽ फिर अहाँके ओ ई खतरा कदाचित हम अपना एकटा रचनाकार के रूप में यदि लेखन करैत काल स्वतंत्र हेबाक चाही, लेकिन स्वतंत्रता पर संकट छै। स्वतंत्रता पर राजनीति जखन लिखल जेतै, हाँ ओ यात्री सनक जे रचना काल के, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्य के मद में भूल गई बाप को, आइ काल्हि के कवि प्रायः साहस नहीं करथिन। एकटा रचनाकार के रूप में हम कहि रहल छी, एखन के जे राजनीतिक माहौल छै, इमरजेंसी के, हाँ हाँ ताहि समय में तो यात्री लिख देलखिन, मतलब नागार्जुन लिख देलखिन, आइ के तिथि में ई साहस जो करथिन तऽ कदाचित प्रकारांतर से भऽ जेतै। और राजनीति जे छै ने जा धरि बेधक
क्षमता नहीं रहते ओहि रचना में ता धरि ओ लोकप्रिय अथवा अस्थायी नहीं भऽ सकैए। जेकर साहस के कमी परिवेश के स्थिति के देखैत कम भेल जाइ छै लोक में। जी एकटा और प्रश्न अहाँ से हम राखऽ चाहब। अपना सब पर आबि जाए अच्छा एकटा कऽ कऽ फेर डेरेतै नहीं, पाइट बदलि लेतै ना साहित्यकार। पूछना छोटे से सोना बेधड़क नहीं लिखते, घुमा फिरा हाँ 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 बेधड़क नहीं लिख सकैए। बुझबे नहीं करे छै। हाँ हमर विरोध में लिखलक। ओ हम की कहलहुँ, एकटा उदाहरण देलहुँ अपने के नागार्जुन के कविता के। ओ अभिधा में लिखलखिन ना, व्यंजना ओते नहीं छै, अविधा छलै। एकदम अभिधा छै, ओ अभिधा में नहीं लिख सकै छै। जी तो जेना काल्हिखन डॉक्टर वंदना जी बाजै छलखिन हैं तो ओ कहलखिन जे मतलब कविता के कालजयी होय के लेल बिंब के संदर्भ में बात करने छलखिन ओ, और वो लोक बिंब के लेल बात केलखिन, मतलब ओकरा पुरजोर समर्थन केलखिन जे कविता लोके बिंब में लिखल जेबाक छै। जब मैथिली कविता लिखै छी तो मैथिलीए के लोक बिंब हेबाक चाही। लेकिन जहन अहाँ मतलब मैथिली भाषा से इतर कविता सब पढ़ै छै, जेना हिंदी के एकटा कविता के संदर्भ में गप करब तो ओहिमे की छै, हम देखलिए जे कविता में कलिंग के और स्पार्टा जे दुनू जे युद्ध छलैए तकर संदर्भ और तकर बिंब के उठा कविता लिखल गेलै। तो कि अहाँ नहीं चाहै छै मैथिलियो में एहन तरह जे अमलगमेशन छै, दूटा अलग अलग जेना वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर से क्या दुनू हाँ तरह नहीं वो एकदम सहज स्वाभाविक छै, वो हेबाक चाही। विस्तार परिधि के विस्तार जते हुए मैथिली कविता ओते व्यापक हेती। एहिमे हमरा एकर विरोध नहीं है, अहाँ के विचार के पक्ष में छी हम। वो बिंब अहाँ जते से लिअ, नहीं, वो बहुत बढ़िया है। पेन ड्राइव में पृथ्वी पर जे कविता छनि अजीत के अहाँ पढ़ियो, पूरा मतलब से बिंब अहाँ के मतलब हुनकर घोघटिया गाम से लऽ के आ न्यूयॉर्क धरि ओ कविता के यात्रा करौलनि हैं। अब अपना सब इस पर थोड़ा विचार। जैसे जहन अहाँ के ई कविता संग्रह हम पढ़ैत रहियो ना, कविता संग्रह के संदर्भ में गीत गीत छै। हाँ नहीं कहू ना जे गीत, कही। हाँ, जहन ई गीत संग्रह अहाँ के हम पढ़ै छलहुँ हैं हाँ तो पुनः मतलब प्रकृति चित्रण और जे मतलब कविता के भाषा छै तो बहुत सरल छै और बहुत बढ़िया ढंग से लिखने छै। लेकिन ई मतलब ऑलमोस्ट कविता जहन हम पढ़ै छियै एकर तो कविता घूर फिर के एकेटा विषय वस्तु पर हमरा आबैत दिखाई दैए। जेना एहिमे मतलब हमरा स्त्री के विरह मतलब प्रियतम सँ बिछो और स्त्री के विरह पर एबे कविता मतलब अलग अलग बिंब और अलग अलग विचार के लैत समेटैत ओकर जे समापन होइ छै, कतौ न कतौ हमरा स्त्री के विरह दिखाई दैए। तो मतलब समापन में मिलन होइ छै। हाँ मतलब अधिकांश विरह के गप भेलै एहिमे, मतलब स्त्री के हाँ, विरह विरह- दिखाई दऽ विरह रहल छै, है हमरा विरह एहिमे। छै। ऑलमोस्ट कविता हमरा एकदम हमहूँ मतलब पढ़लहुँ पूरा 30 शुरू सँ अंत हाँ तक कविता। 35टा 36टा सही, कविता एकदम हमरा सही एहन बात। लागल जाहिमे सिर्फ विरह के गप भऽ रहल छै, ओ विछोह छै, ओ मतलब पीड़ा छै स्त्री के। तऽ एहन तरह कविता और एहन तरह मनोभाव किया आयल केना आयल और से गीत जे छै हमर जहिया एकर लोकार्पण भेल रहए, हाँ एकटा ओ पक्ष कैदी 3टा पोथी में पहिल पोथी के लोकार्पण हमर बेटी केलनि, जे एखन पीजी कऽ रहली है एग्रीकल्चर पंतनगर से, तात्पर्य के व्यक्तिवाचक के लोकार्पण बेटा केलक और एकर लोकार्पण पत्नी के लिए। जवाब दैए देलक। भऽ गेलै। और प्रश्न के आब अयलहुँ, जवाब के द्वारि खोलि देलहुँ। पहुँच गेलै व्यंजना में। काम से दूर रहैत अथवा हम अपन जे अपन दाम्पत्य जीवन अइ ताहिमे जेना एखन एतऽ छी या कतहु रहलहुँ या ओ नहि छथि, तऽ मूल बिन्दु वएह छै। वही मूल बिन्दुकेँ कोशिश केलिए जे गीतमे सार्वजनिकता भऽ जाय, ओ हमर पति पत्नी के गीत नहीं रहि के कदाच आनो के ई पीड़ा अभिव्यक्त भऽ जाय। और जे विरह के गीत छै ओ एखनो अहाँ देखबै गाम में विकेश जी जे आब ने बहुत भऽ गेलै जे अनाज भेट जाइ छै मजदूर के, मुदा हमर गाम में चाहे सभक गाम में
आइयो के तिथ में मरद जौन नहीं भेटै छै काज करऽ लेल, खेती के समस्या तें एलै। ओकर कारण की छै जे अधिकांश पुरुष जौन मरद दिल्ली पंजाब हरियाणा कमबै लए चल जाइ छै, तऽ हुनको मनुख तऽ ओहो छै ने, 6 मास एक स्त्री अपन धियापुताके संगे रहैए, ठीक वएह स्थिति बनै छै जे जखन मानि लिअ हम आब मोटा मोटी 9 तारीख से घर से बाहर छी, ओ असगर छै तखन ने मोबाइलके जुग एलै, हाँ नहीं भेल तऽ वीडियो कॉल कऽ लेलहुँ। अन्यथा एकाकीपनके दूर करैके तऽ इएह बात रहल जे ओ की सोचैत हेती, हम की सोचै छी, हम की सोचै छी, हमरा की कष्ट अइ। एकटा और विरहवला जे गप छै, अहाँ विरहके लिअ जे श्रृंगारके ओ दोसर पक्ष से मिलन विरह। एकटा गीतके पंक्ति छै, किए मुँह भेल अहाँक अड़हुल, अहाँ गेंदा गुलाब सन गमको। काल्हि किनको विमर्श में चर्च होइत रहे और गुरुवर इंद्रकांत बाबू मोन पड़ै छथि, वो कहल करथिन जे पति पत्नी में नोक झोंक नहीं भेल, कने रुसा फुल्ली नहीं भेल, ओ या तऽ देव छथि नहीं तऽ दानव छथि। और जखन किछु भेल तऽ कना जे कवि हृदय लोग द्रवीभूत होवयवला जे व्यक्तित्व, तऽ हमरा सब गीतेमे बहरा गेल। ओकर कारण वएह छै, कतौ जे अहाँ नीक स्थिति परिस्थिति देखली, तेँ हम अपन समर्पणे लिखने छी, अहाँ पढ़ने हेबै जे जे काव्य स्रोतक ओही समस्त स्थिति परिस्थिति प्रकृति मानवकेँ जे हमरा भीतरक कविकेँ जागृत करैत रहैत अछि। गीत संग्रह कहू, आलोचना नहीं बुझबी कियाकि आब नहीं, हम नहीं, किछु कहू पढ़ै ने। छी तऽ बहुत बेसी नहीं नहीं, अहाँ कहियो दिक्कत आलोचना होइ नहीं छै। छै। एकरा आलोचना नहीं बुझिए, लेकिन की एकटा कते सर कते पेज छै पोथी का? 127 127 पेज के पोथी में से 16 पेजक भूमिका छै। दू गोटा लिखने छथिन, विभूति आनंद जी भरसक और धीरेन्द्र प्रेमर्षि लिखने छथिन। तऽ की एकटा कनि बेसी पृष्ठ नहीं भूमिका ले बुझा रहल छै अपने के? और पढ़ैत पढ़ैत जेनाकि ओही भूमिका में ओ अपन किताब दऽ लिखने छथिन, ओ की लिखने छथिन से लिखने छथिन, तऽ 17-18 पेज तक गेलै है। तऽ एहि बीचमे अहीँटाके पोथीके नहि कहि रहल छी, हम भूमिका लेखन पर कहि रहल छी, जे कि जे भूमिका लिखै छथिन, भूमिका संक्षिप्त नहीं हेबाक चाही। निचोड़ कनि कम शब्दमे देबै तऽ पाठक, अहाँ लेखक छी, उत्सुकता कनि बनल रहतै। और एकटा नया चीज़ो एलै है कि समीक्षा लिख लै छै भूमिकामे, बहुत तरहके चीज एखन नया एक्सपेरिमेंट सब भऽ रहल छै। और एखन जे एकटा पोथी हमरा लग आयल, जे फेर वएह होइ छै, पर लिखू अहाँ लिख कऽ पठाउ, ओहिमे 16 गोटाके 12 गोटाके करीब भूमिका लिखल छलै, 12 गोटाके। तऽ आधा पोथी तऽ भूमिके भऽ गेल छलै। हम एहि दऽ नहि कहि रहल छी, लेकिन अहू पोथीमे हमरा पढ़ैत 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 भूमिका खतबे नहि होइ। हमरा अहाँके कविता कखन भेटतै? हम पढ़ै छी तऽ हम शुरूसँ पढ़ै छियै। नहीं नहीं, ठीक बात हाँ, तऽ अहाँके कविता लए हमरा 18 पेज तक रुकऽ पड़ल, श्रम करऽ पड़ल, श्रम करऽ पड़ल है। आ जखन कि हमर इच्छा छलै जे ओतऽ तक हम जल्दी पहुँची, कियाकि एहि पर हम बड़ चर्चा सुनने रहिए। हमर पिता हमरासँ पहिने पढ़लनि आ ई कहलनि जे बहुत नीक लिखल अछि, आ हुनका ई पढ़ि कऽ ओ कनबो केलथि, हम सेहो कहि दी। हमर अभाग हुनक नहीं दोख। भूमिका प्रसंगवश कहि दी, एकेटा भूमिका देबाक न्यार रहै एहिमे, आ ओ दायित्व हम आग्रह केने रहिए धीरेन्द्र प्रेमर्षिसँ। तऽ आजुक तिथिमे बहुत मतलब नीक गीत लिखऽवला व्यक्तित्व छथि धीरेन्द्र प्रेमर्षि।
नेपाल में रहे जी जी बहुत नीक लिखै छथिन। उनका आग्रह के लिए कहलन हाँ ठीक है। 3 मास से 4 मास करीब बीत गेल, आब संपर्को हेतै तो व्हाट्सएपे कॉल से होय, देखै छी तो प्रकाशक दीप नारायण छथि, तो दीप नारायण कहलिए यौ दीप नारायण आब लगैए छोड़ि दियौ, नहीं ना किछु रहक चाही। तहन भेलै जखने हम चर्चा केलहुँ, हम अपन साहित्यिक निर्माण में विभूति जी के योगदान के नहीं बिसरि सकै छी, जी तो हुनका हम कहलिए तो कहलकै ठीक है हम लिखै छी। आब ओ जे लिख के दऽ देलनि ताहिमे हम संपादन फेर करिए, ओ की लिखलनि से पाठक निर्णय करू ओहि भूमिका लेखकक विषय में। हाँ, अपन पोथी के विषय में तो अपने नहीं लिख कह सकै छियै। पाठक आब ओ लिख देलखिन, नहीं भूमिका नीक छै, भूमिका नीक बुझलिए लिखै छै। ई क्वेश्चन मार्क छै जे विभूति जी अपन भूमिका लेखन में अपन पोथी के 2 पेज के उपयोग कऽ लेलनि, एहिमे 2.5 पेज के, ओ नहियो रहते तो भूमिका के छैत नहीं रहे, जी कनी ओ यदि हटा दियौ। लेकिन हम ही अहाँ हमरा किछु कहब लिखै लए, हम लिख के अहाँके दऽ देब, आ काल्हि भऽ कऽ ओहिमे हम पत्रिका तऽ छियै नहि जे संपादक के ओ विशेषाधिकार छै अहाँ संपादन कऽ दियौ, ई तऽ एकटा सम्मान कहियो भावना के प्रसंग रहे। हाँ स्वीकार करै छी। आ एकटा दीर्घ भूमिका के जे गप छै तो ओहिमे एकटा इतिहास के निर्माण होइ छै। भाइज उठल मुरली के प्रायः 37 पृष्ठ के भूमिका उपेंद्र ठाकुर मोहन जी स्वयं लिखने छै, 37 पृष्ठ प्रायः छै। भाइज उठल मुरली साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कविता संग्रह छै। यहाँ हमरा सबके तहिना बुझनाइ विस्तृत भूमिका सूर्यमुखी में सेहो 1 2 3 4 5 कऽ के आरसी बाबू लिखने छथिन। विस्तृत भूमिका के रहलै है परंपरा, एहन नहीं छै जे ओ सब अपने लिखने छै। अब ओहिमे एकटा इतिहास छै, ओ बाइज उठल मुरली के भूमिका पढ़बै तो अहाँ शुरू करबै तो जाधरि 37 पृष्ठ समाप्त नहीं करबै ताधरि नहीं रोकि सकै छी। तऽ सर अहाँ तऽ आबे सूर्यमुखी के जाधरि भूमिका शुरू करबै तो अंत नहीं कऽ सकै छी। आ वही सूर्यमुखिए के भूमिका में लिखने छथिन प्रायः आरसी बाबू जे प्रत्येक व्यक्ति कवि होइ छथि, अपन कोनो न कोनो अवस्था में भली है ओकरा वो कागज पर नहीं उतारि सकैत अलग बात छै, मुदा प्रत्येक व्यक्ति कवि होइ छथि। तो कवि के महत्ता के वही भूमिका में आदरणीय आरसी बाबू रेखांकित हम केलनि। एहिमे सर हम एकटा बात के कनिए हम और कहबै जे आब अहाँ सब तऽ एकटा अहाँ सब अपन अथी बना लेने छियै, तऽ अहाँ सबके क्या भूमिका के लिखबै के, अहीं किया ने आत्मकथी अपन ना लिखलिए, अहाँ सब दोसर से भूमिका के की आब ई चीज हटि रहल छै। नहीं नहीं मान लो एहि स्वीकारोक्ति में हमारा एकर उत्तर है, एकर स्वीकारोक्ति में है और ट्रेंड बदलक चाही। जी हाँ हम सब संधि स्थल के लोग छी, Thank you, लेकिन sir. धन्यवाद, आब वो sir. ट्रेंड जे छै बदलते। और एक ठाम और कहने रही और एहि मंच से हम आब स्वीकार करै छी जे आगाँ जँ कोनो एलै तो वही में भूमिका रहित रहते दोसर व्यक्ति के द्वारा। एहि भूमिका सबमे प्रकाशक के सेहो भूमिका रहै छै। हाँ अच्छा एहि भूमिका प्रकाशक के एकटा अंधकारक वाला ई कहलनि, हाँ दोसर प्रकाशक के हाँ इहो कहै छी भूमिका लिखबै वाला, हाँ अच्छा ओकरा इच्छा भेलै प्रकाशक संगे मिल के होइ छै मिल के होइ छै। नियत। जी किछु कहैत रहिए। जी हाँ आप प्रश्नोत्तर कऽ लिअ। जी करियौ प्रश्न। हाँ प्रश्नोत्तर ये पूछ रहे हैं। दूसर भाषा सब में किताब सब में देखलहुँ है कि भूमिका फॉरवर्ड प्रीफेस वो आप बैकसीट लऽ के और कोशिश ही करै छियै कि जखन हम कोनो किताब लिखै छी या कोनो संकलन बनबै छी तऽ ओकरा हम पहिने अपन 100 श्रोता या 100 पाठक के दियन और हुनकर प्रतिक्रिया ओहिमे बेस्ट 10 प्रतिक्रिया के ओ पहिने फॉरवर्ड में वएह दऽ दै छथिन। हाँ। पेज वेस्ट करे के बजाय इट्स फर्स्ट फीडबैक पहिने ई रहै छलै अंतिम पन्ना में जखन कवर में लास्ट में। हाँ वो आप ब्लर्ब पहिल ब्लर्ब कहै छै ओकरा। हाँ ब्लर्ब। वो आप आबि गेल पहिल पन्ना में सर भूमिका के कहानी खत्म होते फीडबैक किताब कोई खोललक दुकान पर गेलहुँ हम कोनो स्टोर पर एयरपोर्ट पर खोललहुँ पहिल
आमतौर पर लोग आजकल पाछू पलटे छले नहीं आप वो में नहीं शतपथी में जना हम वही में दऽ देने छियै लीफलेट में आबि गेल छै जी हाँ भऽ रहल छै सर अभी ट्रेंड जे छै ने बेसी काल हमसब तऽ मैथिलीमे नहीं नीक केलहुँ हँ ओतऽ एकरा बहुत सक्सेस करे देखलहुँ हम मराठी साहित्य में सबसे बेसी अहू मैथिलियोमे आबऽ लगलैए मैथिलियोमे आबऽ लगलै देखलहुँ सबसे बेसी और मार्केटिंग के मार्केटिंग के एकटा अथी छै कम से कम 25टा व्यक्ति तऽ एहन भेलै जेना दीपाजी एखन कहलनि जे हमर बाबूजी एकरा पढ़लनि पहिने आ ओ कहलनि जे नहि ई नीक छै तऽ एकटा भेलै ने जे सर के रेफरेंस पर दीपाजी के आकर्षण भेलै दीपाजी चाहे आइ 10 गोटे छै एहि पर विमर्श केलिए तऽ 10 गोटे कहि सकै छी जे नहि ई पोथी पढ़ल जा सकै तऽ ओ 20 गोटे के नजरिमे यदि नीक भेलै तऽ ओ पाठक 200 के तैयार कऽ देलकै अब एकटा हमरा सर अपना सब में एकटा गीत हम सुनियो यहाँ से नहीं हमरो लग में एकटा गीत अहू लग में अछि तऽ के तकर पहिने हुए गीत गबै छथि हाँ सएह तऽ उनको ओहो को एकटा इच्छा छै ना हमरो एकटा इच्छा छै अहाँ के कोन गीत अहाँ कहियो कहियो पहिने खोइछाक धान सन नहीं नहीं, हम सर- नहीं सर सुनेबे के कप- हम यहाँ खोइचा वाला धान ना खोइछा यहाँ गीत छै हमरो यहाँ अछि मिलिए के यहाँ गीत ओतऽ चल जाइ छै नहीं सर अते एतऽ रही। इसमें छै आराम से बारिक लताम सन गाछीक आम सन कोयलीक तान सन हमर स्नेह छै बारिक लताम सन गाछीक आम सन कोयलीक तान सन हमर स्नेह छै पूर्णिमाक चान सन सिमरिया नहान सन फूटैत बिहान सन हमर स्नेह छै बारिक लताम सन गाछीक आम सन कोयलीक तान सन हमर स्नेह छै आँखिक भाषा न पढ़ने रही तहिया सोझा में पहिल बेर आयल रहत जहिया आँखिक भाषा न पढ़ने रही तहिया सोझा में पहिल बेर आयल रहत जहिया पूजाक पान सन फोका मखान सन पूजाक पान सन फोका मखान सन खोइछाक धान सन हमर स्नेह छै बारिक लताम सन प्रेमक बगीचा केर बिहुसैत फूल बुझू मचकैत मनोरथ केर मजगूत फूल बुझू प्रेमक बगीचा केर बिहुसैत फूल बुझू महकैत मचकैत मनोरथ केर मजगूत फूल बुझू द्वीबिक बितान सन खेतक मचान सन द्वीबिक वितान सन खेतक मचान सन अंगना दलान सन हमर स्नेह छै बारिक लताम सन पूर्वा आ पछवा केर छुबे न सिहकी मेघा आ हथिया केर लागे न झटकी पूर्वा आ पछवा केर छुबे न सिहकी मघा आ हथिया केर लागे न झटकी सोहर केर गान सन लगनी केर घाम सन
सोहर केर गान सन लगनी केर घाम सन मिथिलाक मान सन हमर स्नेह अछि बाड़ीक लताम सन गाछीक आम सन कोयलीक तान सन हमर स्नेह अछि पूर्णिमाक चान सन सिमरिया नहान सन फूटैत बिहान सन हमर स्नेह अछि फूटैत बिहान सन हमर स्नेह। बहुत बहुत धन्यवाद अम्बिकेश अहूँके सर। और एकटा हम सरसँ आग्रह करबनि एहि मंचसँ, गीतक पोथी पढ़ैमे ओतेक हमरा आनन्द नहि आयल जतेक एकरा सुनबामे आयल है। और हम आग्रह करबै जे अपनेके एहन सुन्दर आवाज छै, ई आवाज हरदम एना नहि रहतै। हमर पिताके हम देखलियै ने आवाज, एकरा अपने ऑडियो बुकमे बनबियै। अच्छा सरसँ एकटा चीज हम और पूछैत पूछैत समाप्त करऽ चाहब। सरके एकटा बहुत फेमस गीत छनि, अकलेल बलमा बकलेल बलमा हरसुकारेसँ लिखलहुँ भूगोल कनि बलमा, इसका तऽ ओ सर गीत एकरा- एहि किताबमे क्या नहि देलियै? एहिमे नहीं छै, लेकिन एक बार सरके सुनबऽ दियौ पहिने, तखन ई सब बुझथिन ओ गीत। हैत मोबाइलमे तब अकलेल हैत। बलमा बकलेल बलमा। माफी चाहब जो मोबाइल में हैत, कहलहुँ स्मरण नहीं रहैए सब पंक्ति। हाँ तकियो अपने। लेकिन हम चाहबै जे एहि तरहके जे गीत सब छै एकरा सबके संकलन जेना या यूट्यूब पर देथिन, ई सब नहीं दै छथिन। आ यूट्यूब पर अलग अलग चीज सब बहुत रास रहै छै, लेकिन जे हम सब सुनऽ चाहिए से सब नहीं रहै छै। 5 टा के गीत के एकठाम कऽ कऽ ओकरा देबाक चाहिए। हाँ स्पॉटिफाई में दऽ सकै छियै। आलसी जे छै ने कुछ बेसी नहीं सर छै। आलस छोड़ऽ पड़तै आब सर। हुआ एकटा गप कहऽ चाहै छी, जी कहू ना। ओ अपन व्यवसायीकरण कऽ रहल छै, अरे हम नहीं कर रहल छी व्यवसाय। एहि दुआरे एखन एकटा एक्सपेरिमेंट केलखिन हैं हाँ अपन पिताजी के लऽ के, आ एते सक्सेस भेलै ने ओ दीदी नहि तऽ इएह कहि दियौ, नहि तऽ इहो काफी नीक छै, अहाँ सब लग चमकैए पुत्री सब ना नीक ओ भेट क्लासिक अच्छा भेट गेल। क्लासिक बाबूजी के हम सब कहिए था। सही बात छै, एकदम सही। और ई जे अखन जब सर व्यवसायीकरण के हिसाब बनि जाओ, कनी हमरो सबके नीक लागत। सब बनि जाइयो दिशा। आइ करै छियनि तखन में 2 दिन रहऽ पड़त एहिठाम। आइ ओ दोसर ट्रिप जतऽ रहत ततऽ भऽ जायत। नहीं रहत एहिठाम। अच्छा ठीक छै, आबि जेबै। ओ हम सब व्यवस्था करबै। ई गीत के पहिल जे मुखड़ा है जे बर संगे लड़ाई तड़ाई वाला नहीं हेतै सर। अम्बिकेश सामने में छथिन त कनिए भऽ सके हुनके समर्पित भऽ जाएगी। कहियो सब आइया मैयो छथिन, सब सब आबूजी के छथिन, आ, अकलेल बलमा कनी छै एहिमे। ई की गीत कहल जे छै जाय? ने असिद्ध जे बर छथि तिनका ई समर्पित, सिद्ध नहि। ई गीत के पहिल मुखड़ा विनोद तिवारी जी एकटा हिंदी के नीक गीतकार छथि। हुनकर गीत कतौ पत्रिका में पढ़ने रही, एक लाइन ओकर एक लाइन से प्रभावित भऽ कऽ हम अपन मैथिली गीत के लिखलहुँ रहए। अकलोल बलमा बकलोल बलमा अकलोल बलमा बकलोल बलमा हरसुकारे से लिखलहुँ भूगोल बलमा अकलोल बलमा बकलोल बलमा हरसुकारे से लिखलहुँ भूगोल बलमा हाथ में ने कतौ बुद्धिक लकीर छै राति दिन अगबे काजक फिकीर छै हाथ में न कतौ बुद्धिक लकीर छै राति दिन अगबे काजक फिकीर छै कहबै त करता किलोल बलमा हरसुकारे से लिखलहुँ भूगोल बलमा बूझे न किछुओ स्नेहक भाषा अपने ज्ञान
पर रहैया आशा, बुझन किछुओ स्नेहक भाषा, अपने ज्ञान पर रहैया आशा, टोकब तकरता अनघोल बलमा, हर सुकारे से लिखलहुँ भूगोल बलमा। तैयो कहै छी हमर ई भाग छथि, माथक टिकुली चमकैत सोहाग छथि। तैयो कहै छी हमर ई भाग छथि, माथक टिकुली चमकैत सोहाग छथि। दुनिया के सबसँ अनमोल बलमा, अकलोल बलमा, बकलोल बलमा, हर सुकारे से लिखलहुँ भूगोल बलमा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हम आब अपना दिस से एकटा गीत सुना के कह दै छी। आँय एहि गीत के अंतिम गीत छै संग्रह के, और गीत के इतिहास से बहुत लोकप्रिय गीत भेल। मैथिली के कृपा से उज्जैन में छी। गोवा में एकटा राष्ट्रीय आयोजन रहे, बहुत भाषा के रचनाकार सब पहुँचल रहे, मैथिली से जाए के अवसर भेटल रहे, 4-5 गोटे गेल हमहूँ रहिए मैथिली में। तकर बाद जे गीत ओहिठाम के मराठी कोंकणी भाषी के हमर हिनालयात्मके होय, तो तकरा कही जे यदि संभव है तकर हिंदी अनुवाद कऽ के सुनब। मैथिली सुनबै छी। हम बाट वो बनावी, हम बाट वो बनावी, जय पर चले जमाना। हम बाट वो बनावी, जय पर चले जमाना। हम गीत एहन गाबी, हम गीत एहन गाबी, जकरा सुने जमाना। हम बाट वो बनावी, जय पर चले जमाना। नहीं भूख केर चिंता, नहीं प्यास केर बेगरता, नहीं भूख केर चिंता, नहीं प्यास केर बेगरता। हम काज करिए हम काज करिए जकरा करे जमाना। हम बाट वो बनावी, जय पर चले जमाना। पाथर बनी न कखनो हिये फूल सन हो कोमल। पाथर बनी न कखनो हिये फूल सन हो कोमल। बनी दीप केर टेमी, बनी दीप केर टेमी, दिया तेल हो जमाना। हम बाट वो बनावी, जय पर चले जमाना। संबंध सरोकारक
ई से तू रहे साबुत संबंध सरोकारक, ई से तू रहे साबुत पंछी बनी गगन केर, पंछी बनी गगन केर, संग संग उड़े जमाना, हम बाट वो बना दी जय पर चले जमाना। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आभार जे जेना भेल। अम्बिकेश के लेल बधाई जे हमरा एहिठाम बैसबाक अवसर देलनि।